हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पर। तो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने संज्ञा पढ़ा था और संज्ञा के जो भेद होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। वो अर्थ के आधार पर कौन कौन से होते हैं और व्युत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से होते हैं, ये सारे के सारे हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था। तो आज उसी का जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, आज हम लिंग एंड वचन के बारे में पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, हिंदी का ये टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम पूरे MCQs इसके प्रैक्टिस सेट करेंगे। और मुझे उम्मीद है आप वीडियो को फर्स्ट से लेके एंड तक ज़रूर देखते होंगे। और आपका जो कल GS का मैंने करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स, उसका जो आंसर है, जो कैक्टस गार्डन है, वो आपका नैनीताल में है। ये आपका ऑप्शन था उस क्वेश्चन के आंसर का। और आज जो करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपके लिए न्यू करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा, तो उसका आंसर आप बताइए। उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और कल का जो आंसर है नैनीताल, और ये जो है मैं आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम लोग लिंग पढ़ रहे हैं। लिंग शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि वर्णित वस्तु या व्यक्ति पुरुष जाति का या स्त्री जाति का है तो उसे लिंग कहते हैं। तो लिंग के द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्द की जाति का बोध होता है। तो हिंदी में जो लिंग होते हैं फ्रेंड्स, हिंदी में लिंग कितने होते हैं? हिंदी में 2 लिंग होते हैं। तो आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पता है ये बनता है। हिंदी में जो लिंग होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्त्री और पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग। तो ये 2 टाइप के जो लिंग होते हैं ये हिंदी में। लिंग निर्धारण के आधार पर इनके लिए निम्न आधार ग्रहण किए गए हैं। जैसे लिंग का निर्धारण हम रूप के आधार पर कर सकते हैं, प्रयोग के आधार पर कर सकते हैं और अर्थ के आधार पर भी कर सकते हैं। तो रूप के आधार पर क्या होता है? रूप के आधार पर लिंग निर्णय का तात्पर्य शब्द की व्याकरणिक बनावट, शब्द की रचना, प्रत्ययों का प्रयोग हुआ तथा शब्दांत में कौन सा स्वर है। तो ये क्या होता है? इससे क्या होता है, आपका जो है रूप के आधार पर लिंग का निर्धारण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? व्याकरणिक बनावट से कर सकते हैं, ठीक है, और प्रत्यय को जोड़ के कर सकते हैं, रचना के आधार पर कर सकते हैं। तो हम लोग अब पढ़ेंगे पुल्लिंग जो होता है, अकारांत, अक्रांत या अकारांत जो शब्द होते हैं पुल्लिंग होते हैं। जैसे राम, सूर्य, क्रोध, समुद्र, चीता, घोड़ा, कपड़ा, घड़ा, ये क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है। वे भावात्मक संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में तव, व, य होता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। आप प्रयोग जब पढ़ेंगे, क्वेश्चन में आएगा क्वेश्चन आपका, तो जैसे पीछे से अगर वाक्य के अंत में क्या हो रहा है, तव और व और य जुड़ा है। जैसे यहाँ पे है गुरुत्व, गुरुत्व में क्या है? पीछे से तव जुड़ा है। गौरव, गौरव में पीछे से व जुड़ा है। शौर्य, शौर्य में पीछे से य जुड़ा है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे शब्द छांट सकते हैं और आपका सही ऑप्शन उसमें टिक कर सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञाएं अंत में अगर तव, व और य जुड़ता है तो वो क्या होते हैं? हमेशा पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो ऐसे ही है जिन शब्दों के अंत में पा, पन, आव, आवा और खाना जुड़ता है। तो अंत में अगर किसी शब्द के पीछे से क्या जुड़ा है? आव, पन, आवा, खाना जुड़ा है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है? बुढ़ापा, बुढ़ापा में क्या जुड़ा है? पा। मोटापा में पा। बचपन में क्या जुड़ रहा है? पन। घुमाव में आव। भलावा में आवा। और पागल खाना में खाना। तो ये शब्द क्या होंगे? जिसके पीछे से पा, पन, आव, आवा, खाना जुड़ता है, ये हमेशा क्या कहलाते हैं? ये हमेशा फ्रेंड्स पुल्लिंग शब्द होते हैं। स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? अकारांत, अकारांत जो शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लता, रमा, ममता, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। ऐसे इकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग ही होते हैं। जैसे रीति, तिथि, हानि, ये शब्द होते हैं। किंतु इसके अपवाद भी हैं। अपवाद में क्या है? अपवाद से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे कवि, कपि एंड रवि, ये पुल्लिंग शब्द होते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है, कवि जो है ये पुल्लिंग शब्द है इकारांत बट पुल्लिंग है, कपि और कवि और रवि। और ऐसे शब्द, इकारांत शब्द भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। और इकारांत शब्द जो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नदी, रोटी, टोपी, ये सब क्या है? इकारांत है, स्त्रीलिंग है। बट अपवाद में हाथी, दही और पानी भी क्या है फ्रेंड्स? ये भी आपके क्या है?
पुल्लिंग शब्द है, ये अपवाद है। तो हाथी, दही और पानी जो है इक्रांत, बट ये पुल्लिंग शब्द है। अब आता है, इस तरीके से आप क्वेश्चन याद कर सकते हैं। जैसे अगर आई, या, आवट, आहट, ता, इमा प्रत्यय वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। अगर किसी शब्द के अंत में आई, या, आवट, आहट, ता, इमा प्रत्यय जुड़े हैं तो वे शब्द हमेशा क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। जैसे लिखाई, ई प्रत्यय जुड़ा है, डिबिया, इया जुड़ा है, मिलावट, आवट प्रत्यय जुड़ा है, घबराहट, आहट जुड़ा है, और सुंदरता, ता प्रत्यय जुड़ा है, और महिमा में इमा प्रत्यय जुड़ा है। तो जो लास्ट में जिनके क्या हो रहा है, या, आहट, आहट और आवट या ता या इमा प्रत्यय जुड़े हैं, वो हमेशा क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। प्रयोग के आधार पर लिंग निर्णय के लिए संज्ञा शब्द के साथ प्रयुक्त विशेषण, कारक चिन्ह एवं क्रिया को आधार बनाया गया है। तो प्रयोग के आधार पर क्या करते हैं हम, प्रयोग के आधार पर संज्ञा पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का पता करते हैं। जैसे अच्छा लड़का, तो अच्छा लड़का क्या है, पुल्लिंग है, जबकि अच्छी लड़की क्या है, अच्छी लड़की क्या है, वो स्त्रीलिंग है। ऐसे ही राम, राम क्या हो गया, राम की पुस्तक, पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है, जबकि चाकू क्या है, राम का चाकू, तो चाकू क्या है फ्रेंड, ये पुल्लिंग है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग के आधार पर, अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसके आधार पर शब्दों का पता कर सकते हैं कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर क्या होता है, कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कुछ शब्द जो होते हैं क्या होते हैं, अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं किंतु लिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं। अब जैसे अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं कैसे, जैसे कवि है, कवि क्या होता है, कवि का काम भी कविता लिखने का है और कवियत्री का काम भी क्या है, कविता लिखने का है। विद्वान और जैसे कवि पुल्लिंग है, कवियत्री स्त्रीलिंग है। विद्वान क्या है, पुल्लिंग है, विदुषी उसका स्त्रीलिंग है। नेता क्या है, पुल्लिंग है, नेत्री उसका स्त्रीलिंग है। महान क्या है, पुल्लिंग है, महती क्या है, स्त्रीलिंग है। साधु क्या है, पुल्लिंग है और साध्वी स्त्रीलिंग है। लेखक पुल्लिंग है, लेखिका स्त्रीलिंग है। काम सबका समान है बट वो क्या हो रहा है, लिंग की दृष्टि से भिन्न है। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में क्या हो गया, भिन्न हो रहे हैं दोनों। अब आते हैं वचन। तो वचन क्या होते हैं फ्रेंड्स, वचन का अभिप्राय संख्या से है। संख्या मीन्स नंबर, वचन का अभिप्राय किससे है, संख्या से। विकारी शब्दों के जिन रूप में उनकी संख्या एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो विकारी शब्द किसे कहते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था विकारी और अविकारी। तो जिनमें लिंग वचन कारक के अनुसार क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो उन्हें विकारी शब्द कहते हैं ना। तो वही क्या हो गया, विकारी शब्दों के जिन रूप में उनकी संख्या का एक या अनेक का बोध होता है उन्हें विकारी कहते हैं। जैसे हिंदी में क्या होता है, वचन, हम लोग वचन पढ़ रहे हैं तो हिंदी में वचन कितने होते हैं फ्रेंड्स, हिंदी में जो वचन होते हैं ये 2 वचन होते हैं। 2 वचन कौन कौन से होते हैं, एक वचन और बहुवचन। क्वेश्चन बनता है, संख्या पूछी जा सकती है, वचनों की संख्या कितनी है, तो 2 है। एक वचन शब्द, जिन शब्द के रूप में एक वस्तु या एक पदार्थ का ज्ञात होता है तो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बालक, बालक, घोड़ा, किताब, मेज। और बहुवचन में बोलेंगे तो अधिक वस्तुओं का ज्ञान होगा, अधिक पदार्थों का ज्ञान होगा, तो उन्हें क्या बोलेंगे, बहुवचन। जैसे बालक का क्या हो जाएगा, बालकूँ, घोड़ा का घोड़ूँ, किताब का किताबूँ, मेज का मेजूँ। तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जा रहा है, अधिक संख्या का हमें ज्ञान हो रहा है तो हम बहुवचन कह सकते हैं। ठीक है। अब जैसे क्या हो गया, ए प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, अकारांत शब्दों में अगर ए प्रत्यय जोड़ देते हैं तो उसका बहुवचन बन जाता है। जैसे मैंने लड़का, ठीक है, मैंने लड़का बोला तो आपको पता चल रहा है कि जो लड़का है यहाँ पे वो क्या है, एक वचन शब्द है। ठीक है, क्योंकि एक ही लड़के की बात हो रही है तो वो एक वचन शब्द है। अब लड़के क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। रास्ता एक वचन शब्द है, अगर उसमें मैं ए प्रत्यय जोड़ रही हूँ तो रास्ते हो जा रहा है। ठीक है। कमरा एक वचन शब्द है, अगर ए प्रत्यय जोड़ रही हूँ तो कमरे हो जा रहा है। दाना एक वचन शब्द है, ए प्रत्यय जोड़ रही हूँ तो दाने हो जा रहा है। कपड़ा एक वचन शब्द है, ए प्रत्यय जोड़ रही हूँ तो कपड़े हो जा रहा है। लोटा एक वचन शब्द है, ए प्रत्यय जोड़ के लोटे हो जा रहा है। तो ऐसे यहाँ पे गधा, गधे, बच्चा, बच्चे, मुर्गा, मुर्गे, भाला, भाले, घंटा, घंटे। तो ये क्या हो रहा है फ्रेंड्स, जो अकारांत शब्द है उसमें हम अगर ए प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो ये क्या हो जा रहे हैं, बहुवचन शब्द बन जा रहे हैं एक वचन से। ऐसे यहाँ पे नहर, नहरें हैं, तो आपको एग्जाम्पल याद भी रखना है। कमल, कमलें, सड़क, सड़कें,
बाह बाहें, बोतल बोतलें, दीवार दीवारें, चीज़ चीज़ें, पुस्तक पुस्तकें। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, ए प्रत्यय जोड़ रहे हैं अकारांत शब्दों में, तो वो बहुवचन शब्द बन जा रहा है। एक वचन से क्या बन जा रहा है, बहुवचन बन जा रहा है। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, तो वे शब्द क्या होते हैं, जैसे प्राण। प्राण क्या हो जाएगा, प्राण जो हो गए, मेरे प्राण छटपटाने लगे, तो क्या हो गया, छटपटाने लगे बोल रहे हैं हम, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है, तो उसे क्या हो जाएगा, वो बहुवचन शब्द होगा। अगर मैं बोलूँ कि प्राण छटपटाने लगा, तो ये गलत, आपको बोलने से पता चल जाएगा ये शुद्ध वाक्य नहीं है, ये अशुद्ध हो रहा है, तो यही पता चल जाता है। तो आप क्या करेंगे, कोई भी आपको शब्द मिलेगा फ्रेंड्स, तो आप उसका क्या करेंगे, वाक्य प्रयोग करेंगे, और वाक्य प्रयोग करके आपको उस शब्द का क्या पता चल जाएगा, बहुवचन है या एकवचन है, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे दर्शन, जैसे यहाँ पे दर्शन, तो मैंने आपके दर्शन कर लिए, तो मैं अगर बोलूँगी मैंने आपके दर्शन कर लिया, गलत हो जाएगा ना, तो मैंने आपके दर्शन कर लिए, ये सही वाक्य। आंसू आंसू निकल पड़े, तो आंसू क्या है, निकल पड़े। होश उड़ गए, बाल कटा दिए, हस्ताक्षर कर दिए। तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये आपके जो है शब्द हैं, और इनका क्या होता है, वाक्य प्रयोग अगर हम कर रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा ये शुद्ध शब्द है, तो वो हमेशा आपका क्या होगा, वाक्य प्रयोग के द्वारा आप हमेशा क्या कर सकते हैं, सही में आप उनके वाक्यों का पता कर सकते हैं, ये बहुवचन शब्द है या एकवचन शब्द है। क्योंकि अगर मैं बोलूँगी होश उड़ गया, तो ये आपको पता चलेगा कि ये शुद्ध वाक्य नहीं बन रहा है, क्योंकि होश क्या हो गए, उड़ गए। तो आप इस तरीके से वाक्य प्रयोग के द्वारा क्या कर सकते हैं, अपने शब्दों को शुद्ध या अशुद्ध, एकवचन या बहुवचन द्वारा पहचान सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, एक कुछ शब्द तो होते हैं जो मैंने अभी बताया आपको, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। ऐसे ही कुछ शब्द मैं बता रही हूँ जो हमेशा क्या होता है फ्रेंड्स, एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। आप देखो यहाँ पे माल, माल क्या हो गया, माल लुट गया, कभी नहीं होगा कि माल लुट गए, ठीक है, आपको प्रयोग से पता चल जाएगा। जनता भूल गई या जनता आ गई, तो फ्रेंड्स हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे माल। अब माल क्या हो गया, माल लुट गया, तो माल क्या हो गया, लुट गया, तो हम लुट गए नहीं बोलेंगे, माल लुट गया ही बोलेंगे। जनता, जनता भूल गई, तो जनता क्या हो जाएगा, भूल गई। सम्मान खो गया, सामग्री जल गई, सोना के भाव क्या होगा, कम हो गया। तो ये शब्द क्या हो रहा है, हमेशा एक वचन में प्रयोग है। अगर मैं बोलूँगी कि जनता भूल गई या जनता आ गई, तो ये शुद्ध वाक्य है। अगर मैं जनता का वाक्य प्रयोग करूँगी, जनता भूल गया, नहीं है ना, तो गलत है। आपको प्रयोग से पता चल जाएगा कि ये शब्द क्या हो रहा है, एक वचन है, बहुवचन है। तो आप इस तरीके से एक वचन और बहुवचन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स आज पता नहीं थोड़ा सा नेट में प्रॉब्लम हो रही है, नेट नहीं चल रहा है, तो वीडियो में थोड़ा दिक्कत आ रही है। आपका जो आज लास्ट जो आपका क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड उत्पादनों के लिए जीआई बोर्ड बनाने वाला देश का कौन सा राज्य होगा। ऑप्शन है पहला, तीसरा, पाँचवा, सातवां। तो इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो हम मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। कल आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास पढ़ाई जाएगी। ओके फ्रेंड, बाय।